हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सिंपल लॉजिक सिंपल तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 जून का फ्यूचर। मैं हमेशा फ्यूचर की चार्ट को देख के ट्रेड करता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं। और मैं एक बायर हूं तो बायर के हिसाब से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड हमें मिलेंगे, प्राइस एक्शन के थ्रू, लिक्विडिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह का हो सकता है, कहां पे मुझे एंट्री ले सकते हैं एक बायर के हिसाब से, उसको हम थोड़ी में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हमने दो ईएमए मैं यूज करता हूं हमेशा। यहाँ पे देखो 9 ईएमए है, 22 ईएमए। 9 ईएमए जो ब्लू कलर का लाइन है 9 ईएमए है, 22 ब्लैक कलर का लाइन। जब भी मार्केट इन दोनों के नीचे मतलब 9 ईएमए, जैसे यहाँ पे मार्केट 9 ईएमए के नीचे क्लोज, तो हमें यहाँ पे पुट साइड मतलब बियर स्टेट का प्लानिंग करना है। जैसे ही 9 ईएमए ऊपर जाता है 22 नीचे, फिर प्राइस के ऊपर, तो हमें वहां पे बुलिश माइंडसेट, ट्रेड नहीं करना, माइंडसेट बुलिश रखना कि मुझे ट्रेड क्या करना। क्योंकि कई बंदा सोचता है जैसे मार्केट यहाँ पे मैं ट्रेड क्या लेना या इसके ऊपर ट्रेड क्या लेना, मुझे बुलिश साइड से सोचना है या बियरिश साइड। ऐसे नहीं मार्केट गया तो हम बियरिश या इसके ऊपर गया तुरंत बुलिश नहीं। ये ईएमए हमें डायरेक्शन बताता है कि कौन सी ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है, उसके हिसाब से हम माइंडसेट बनाते हैं। उसके बाद 5 मिनट पे रिटेस्ट देख के हाई लो को ब्रेक कर, तो वहां पे हम एंट्री एग्जिट लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे दोनों ये में देखो आपस में मतलब ऊपर नीचे चल रहा है, यहाँ पे भी बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड में मार्केट है। आप देख सकते हो जो मार्केट यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर है या सेलर मतलब क्या, यहाँ पे किसी ने कॉल को शॉर्ट किया या पुट बाई किया। बायर तो हो सकता है कि डीके की वजह से कम प्रॉफिट हो रहा है तो वहां निकल, लेकिन जो मार्केट में सेलर कॉल सेलर, इसके आसपास मार्केट क्या है, सेल करके बैठा है। ठीक है, और जो इसके आसपास क्या है, यहाँ पे पुट सेल करके बैठा है, मार्केट में एक रेंज में जा रहा है। अब मंगलवार को यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी यार, मार्केट इसके अंदर अगर कहीं पे भी क्लोज करे तो उनका प्रीमियम क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मतलब 100 रुपए में प्रीमियम में जो सेल किया था मार्केट, इसके बीच में कहीं पे भी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके बीच में कहीं भी क्लोज करे तो जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी जिसने सेल किया, पुट को सेल किया, अगर वो भी 100 रुपए में या पुट को सेल किया तो मार्केट इसके नीचे नहीं आया, इसके नीचे कहीं पे तो वहां जीरो। तो कहने का मतलब जो भी हेजिंग पोजीशन बनाया मार्केट में, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे और यहाँ पे, और मार्केट इसके बीच में घूम रहा है। अगर हम बायर शेयर एक्सपायरी के नजदीक, जितना नजदीक हम बाइंग करके, चाहे एट द मनी में भी, अगर आप कॉल बाई करो पुट बाई करो, यहाँ पे देखो आपका एसएल, क्यों मार्केट ऊपर नीचे ऐसे करके आपका एसएल हिट हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट का एसएल लगाओ, हिट होने का चांस 99.9% कि यहाँ पे हमें ये सेलर का जोन, जिसको हम नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। तो एज ए बायर तो हमें मूवमेंट क्या चाहिए, हमें बायर के लिए क्या मूवमेंट फास्ट होना चाहिए, प्रीमियम मतलब जहां से लिया प्रीमियम फास्ट। अगर आपने बाई कर लिया 15-20 मिनट पे मार्केट साइड पे घूम रहा, तो वहां पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो या छोटे लॉस पे भी निकल सकते हो कि भाई मैं ट्रेड गलत ले लिया। लेकिन जैसे आपने ट्रेड लिया, मार्केट मूवमेंट हुआ 20-25-30 पॉइंट जो आपको कैप्चर करना, उसको सब कैप्चर कर लो, नहीं तो एसएल को तुरंत क्या कर ट्रेडिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। 2-3 दिन से आप लगातार रहो, यहाँ पे मार्केट इसके बीच में ही घूम रहा, आपको लग रहा प्रीमियम यार 20 पॉइंट गया था, 30 पॉइंट गया, मैं यहाँ पे बाई करता तो मुझे यहाँ पे कम से कम 15 पॉइंट मिला। ऐसे नहीं सोचना, आपको लॉजिक प्रॉपर होना चाहिए कि ट्रेड, ऐसे नहीं कि प्रीमियम को देख के आपको लग रहा है अरे यार मैं यहाँ पे ट्रेड लेने से मुझे इतना प्रॉफिट होना था। तो सबसे बड़ी बात है, देखो जो यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, 2-3 दिन का अंदर जो यहाँ पे 100 रुपए का सेल किया होगा ना, उसका भी ये प्रीमियम ये 2 दिन में कितना चल रहा पता, 50 से लेकर 60 के बीच में चल रहा होगा। 40-50 पॉइंट इसने यहाँ पे इसको प्रॉफिट चल रहा, तो क्यों निकलेगा उसका पोजीशन। अगर मार्केट बराबर भी आएगा तो 50-60 पॉइंट से कितना हो जाएगा, मानो 30 पॉइंट का आसपास इसको प्रॉफिट चल रहा, फिर भी ये डरेगा नहीं। कहने का मतलब निकलने के लिए निकल सकता है, छोटे प्लेयर है तो निकल सकता है कि भाई प्रॉफिट कम हो रहा है निकल जाता हूँ। या तो बड़े प्लेयर हो तो क्या कर दोबारा सा पोजीशन बनाएगा, या तो मार्केट इनको डर कब लगेगा, जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगेगा और रिटेस्ट करके हाई को ब्रेक करेगा, तो जाके यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये लोग डरेगा पोजीशन कर रहे हैं, जो कॉल सेल किया है, जो यहाँ पे मैंने कॉल को सेल किया ना, कॉल को क्या क्या सेल किया, तो यहाँ पे एग्जिट होने के लिए क्या करना है, कॉल को बाय। तो जैसे मार्केट प्राइस सस्टेन कर रहा है, हाई को ब्रेक करे तो क्या करेगा, रिटेस्ट का, तो ये कॉल सेल करते यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉल को बाई करना पड़ेगा, है ना, तब तो निकलेगा पोजीशन। तो कॉल बाइंग करेगा, क्वांटिटी ज्यादा, तो यहाँ पे मार्केट एक मूवमेंट। दूसरा जो फ्रेश एंट्री, जो आपके लिए हमारे जैसे बैठे हैं कि भाई नया रिटेस्ट करके हाई ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे फ्रेश नया एंट्री बनाएंगे, तो वहां पे भी दोनों साइड से मतलब प्रेशर क्रिएट होगा, मार्केट एक मूवमेंट, एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड आप ले सकते हो, आराम से आपको 20 से 25 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। सेम नीचे साइड में भी यहाँ पे भी इस सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब पुट सेल किया, क्या क्या यहाँ पे पुट सेलर बैठा है,
ठीक है। बायर्स तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि ज्यादा टाइम दिखे तो देखो थीटा बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन थीटा, जो कि मार्केट आपके फेवर में है। अगर मार्केट वहीं पे रुका है प्राइस कहीं तब भी आप लॉस में आ जाओ। तो बायर्स यहाँ निकल गए, जब पुट सेल करके बैठा है तो वहां पे हो सकता है इनका एसेल यहाँ पे नीचे 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 होगा। अब मार्केट जब इसके आसपास आएगा तो ये लोग बड़े प्लेयर है तो बार बार बोल रहा हूं कोशिश करेगा मार्केट फिर ऊपर बाउंस करने के लिए हेजिंग पोजीशन बनाने का। अगर छोटे प्लेयर है और मार्केट 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा, रिटेस्ट करके हाई लो को ब्रेक करे तो मार्केट यहाँ पे क्या है, ये लोग पोजीशन काट सकते। तो पुट सेल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्या करना है, पुट को बाई करना पड़ेगा। तो बाई करके तो यहाँ पे फ्रेश सेम वही कॉल की तरह को बंदा जो नया एंट्री लेने वाला वो भी रुकेगा, हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे वो नया एंट्री बना। तो मार्केट में एक तो कैंडल क्या होगा, तेजी से मूवमेंट होगा। हमें क्या चाहिए बाहर को, तेजी से मूवमेंट, मतलब ट्रेड लिया मार्केट एकदम मूवमेंट क्या, प्रॉफिट लेके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। ठीक है, मैं चला अब तू फंसा, कहने का समझा। यहाँ पे भी सेम वही है, आपने प्रॉफिट बुक करके तुरंत बोल देना कि भाई मैं चला अब तू फंसा, मतलब उसके बाद ये जो मूवमेंट हो गया आप सोचोगे उसके बाद अगर मैं एंट्री करूंगा तो वहां पे आप फंस जाओगे। इसीलिए बोलता कि मैं चला तू फंसा, जो अब यहाँ पे ले वो फंस गया, आप निकल जाना अपना प्रॉफिट बुक करके। और बायर्स के लिए यही होता है, स्कैल्पिंग ट्रेड, मूवमेंट मिला, एंट्री किया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे हमें इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे हमें मंडे को ट्रेड नहीं करना। अगर बाय, अगर आपका कैपिटल है तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना, अगर मार्केट साइड बाई ओपन होता है, साइड वे ओपन होता है, मार्केट साइड ओपन होता है, हमें यहाँ पे प्रॉपर मार्केट को वॉच करता ना, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे अगर मार्केट इसके आसपास आता है, यहाँ आने का तो यहाँ पे मार्केट दो जगह या तो ट्रैप करेगा या तो मार्केट यहीं से फिर से यहीं से बाउंस, दो ही चीज। ट्रैप कैसे करेगा, मार्केट जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनाएगा, आप देखोगे रेड कलर कैंडल बना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं बोला ना फेस एंट्री, जिसको मतलब समझ में नहीं आ रहा प्राइस एक्शन, उनको क्या दिख रहा कि ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, तुरंत पुट को बाई करेगा, क्या करेगा, पुट को बाई करेगा। अगला कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। कुछ और बिगनर है जो बोलेगा यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया तो फिर यहाँ पे भी क्या करेगा, पुट को बाई करेगा। अब यहाँ पे पुट बाई करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक लिक्विडिटी यहाँ पे पोजीशन क्रिएट होगा। बड़े प्लेयर का जो हेवी क्वांटिटी, वो लोग भी चाहते हैं मार्केट ऐसी कोई लेवल पे जाए जहां पे सबको लगेगा मार्केट उसी साइड मूवमेंट होने वाला। तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री करेगा और मार्केट एकदम रिवर्स करके ऊपर। अब जब रिवर्स करके आएगा मार्केट, देखोगे इनका ऐसे बहुत तेजी से मार्केट जाएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। रिटेस्ट का मतलब कई बंदे मैंने देखा कि मार्केट ऊपर गया, ऐसे ही ऊपर ए रिटेस्ट कर दिया तो यहाँ पे तुरंत एंट्री लेता है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा मार्केट, यहाँ टाइम देता फिर नीचे आ जाए, क्योंकि वन का क्वांटिटी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी पूरा हुआ और रिटेस्ट पे कुछ क्वांटिटी पूरा हुआ। बड़े प्लेयर का आपने बाई किया कॉल, वहां पे उन्होंने कॉल शॉर्ट कर दिया और पोजीशन जब इनका हेवी होगा मार्केट नीचे लेकर आया बहुत तेजी से, क्योंकि आप लोगों का एसएल इसी तरीके से लगा रहा है। कोई क्या, जो यहाँ पे बाई किया इसके नीचे एसएल, जो इस रिटेस्ट पे बाई कर उसका एसएल इसके नीचे होगा, मार्केट तुरंत उसी साइड मार्केट जाता है जिससे लिक्विड है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मार्केट उसी साइड तेजी से, कई बार बंदा बोलता है यार मैंने ट्रेड लिया मार्केट वहीं से मेरे अगेंस्ट चला गया, तो यहाँ पे नहीं करना। इसीलिए बोलता है मार्केट अगर ऊपर गया ना, इसको रिटेस्ट का मतलब है, रिटेस्ट का इसको जब तक इस हाई को ना ब्रेक, जैसे इस हाई को ब्रेक कर रही है, यहाँ पे कोई भी सॉलिड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जिसपे आप ट्रेड करते हो वो यहाँ पे बनता है, वो स्ट्रेटजी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 100% तब जाकर आप ट्रेड करो, मार्केट एक मूवमेंट देगा। हायर हाई पोजीशन बना रहा है मार्केट, इसी तरीके से चल रहा है ना, मार्केट इसी तरीके पोजीशन बन रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन आप आराम से 20 से 30 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, या तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, तो सेम नीचे साइड में भी अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन हुआ या मार्केट ओपन होती उसको कट रहा, तुरंत सेम वेट करो, हाई को ब्रेक करो, ओपन हुआ ब्रेक कर रहा, फर्स्ट करने रिटेस्ट होने दो लो को, इस चीज का था ना, रिटेस्ट का मतलब है स्विंग लो स्विंग हाई को जब तक ब्रेक ना करे, वहां पे कॉन्फर्मेशन ना मिले, कैंडल ना मिले, तब तक आपका पैसा है, आप सोच समझ के दिमाग से वेट करो। ट्रेड मिस हो गया कोई बात नहीं, आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा गलती एंट्री ले लिया तो आपका पैसा वहां पे कटेगा, आपका कैपिटल थोड़ा सा घट जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं ट्रेड नहीं लिया तो मेरे कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं गलत ट्रेड लिया मेरा कैपिटल में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप हो उस सिनेरियो में क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहा है तो 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, हम मानेंगे कि इसके नीचे क्लोज कर दिया, क्योंकि पुट जो यहाँ पे पुट शॉर्ट करे वो अभी इंतजार कर रहा था कि मार्केट को एक बार ऊपर आने देना, रिटेस्ट या जो जैसे लो को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे तुरंत हमें क्या करना, 5 मिनट पे चले जाना,
पे लो को ब्रेक कर रहा है, या मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर हाई को जैसे ही ब्रेक कर रहा 5 मिनट पे देखो वहां पे रिटेस्ट कर गया या बुलिश कैंडल बनना, तो आप यहां से बुलिश या बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो जहां तक है हो सकता है कि मार्केट साइड में ओपन हो और इसी की बीच में, क्योंकि जो यहाँ पे पोजीशन बनाया वो लोग नहीं चाहता है कि मार्केट ऊपर नीचे, हो सकता है कि 2-2:30 बजे के बाद पोजीशन कटेगी। यहाँ पे मेन जो पोजीशन यहां से गिरा है, ठीक है, यहाँ पे मेन शॉर्ट जो क्या कॉल शॉर्ट यहाँ पे इसके बीच में मार्केट ने इसी तरीके से पैसे घुमा रहा प्राइस। ठीक है, तो हमें बायर एज ए बायर हमें अच्छा ट्रेड इसके ऊपर या तो इसके नीचे एज ए बायर मिलेगा। अगर मार्केट में ध्यान रखना, अगर मार्केट पोजीशन बनाता है हो सकता है लास्ट 2-2:30 बजे के बाद एक्सपायरी के दिन इस तरह का मूवमेंट मिले तो एकदम से प्रीमियम जा सकता है। वहां पे भी हमें आउट ऑफ द मनी की चक्कर मत रहना कि भाई प्रीमियम उससे कम है और क्वांटिटी हैवी ले लेता, मुझे प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा होगा, ऐसे चलना एट द मनी पे या इन द मनी पे ही काम करना एज ए बायर। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो मेरा हेल्पर के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे 9 में 20 में उसको देख लेना कि हाँ 15 मिनट पे भी सेम होना चाहिए और 5 मिनट पे, मतलब जैसे यहाँ पे देखो मार्केट जैसे यहाँ पे 9 में नीचे है 22 में ऊपर है, 5 मिनट पे भी सेम होना चाहिए, तब जाके हमें बेयरिश माइंड से बेयरिश। अगर मार्केट ऊपर जा रहा तो यहाँ पे देखो 9 के ऊपर प्राइस क्लोज होगा, 22 में नीचे है इसके ऊपर क्लोज दे रहा 15 मिनट पे और 5 मिनट पे सेम, तो वहां पे हमें बुलिश माइंडसेट बेयरिश माइंडसेट सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, रिटेस्ट करके लो को ब्रेक करे, 9 में नीचे इसके नीचे प्राइस क्लोज हो रहा है, 22 में ऊपर है, तो वहां पे हमें बेयरिश माइंडसेट से एक ट्रेड बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूं कि मंडे का दिन कल आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। सोच समझ के ट्रेड करना, एज ए बायर बहुत कम मूवमेंट मिलता है, साइड में मार्केट थोड़ा सा अवॉइड करो, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। ओके फ्रेंड, गुड बाय।